Hello and again welcome back to my एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से आई हुई है। इसमें आपके करीब 222 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। जो वैकेंसी का नाम है इसमें आपका दे रखा है, परीक्षा का नाम सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2024। अब इसमें जो आपका पद है वो है सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का, इसमें आपका पद आया है। इसमें आपका जो टोटल हमने बता ही दिए हैं कि इसमें टोटल कितने पद हैं, और इसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वो 77,840 से लेकर के 1,36,520 रुपये तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। तो इसमें इसमें आपके पद भी काफ़ी हैं और इसमें आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी बनेगी। अब जो इसके और दूसरे क्राइटेरिया वगैरह हैं जो हम डिस्कस करते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। और बाकी इसके अंदर जो आपकी लास्ट डेट है, आपका जो स्टार्टिंग है वो 9 अप्रैल 2024 से स्टार्टिंग है इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 8 मई 2024 है। तो अब इसके अंदर एक तो आपका ये जो पीडीएफ रहेगी और इसका जो ऑनलाइन लिंक है, इन दोनों को मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, जिससे आपके लिए इसमें दोनों आसानी हो जाएगी। पहले आप अच्छे से पीडीएफ को समझ लीजिए। जब आप एकदम सेटिस्फाई हो जाएं और जो भी इसके अंदर क्वालिफिकेशन वगैरह है उससे आप सेटिस्फाई हो जाएं, फिर उसके बाद इसको आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करिए। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन फिल कर देते हैं, फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उसको बाद में सोचते हैं, अरे ये तो हमने इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इसके बारे में तो देखा ही नहीं था। तो आप कोशिश यहाँ पे यही की जाती है वीडियो के अंदर कि आपको सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपसे डिस्कस की जाएँ। अगर कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती हैं तो इसीलिए मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को मेंशन कर देता हूँ कि आप उसको अच्छे से एक-एक चीज़ को अच्छे से कायदे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इसमें आपका जो रहेगा वो 3 इसमें आपके रहेंगे लेवल। एक आपका प्री रहेगा, एक आपका मेंस और दूसरा आपका इसमें इंटरव्यू रहेगा। तो ये आपको बात समझ लेनी है। इसमें जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, जो इन्होंने जो डेट दे रखी है संभावित कि 16 जून 2024 संडे के दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ये संभावित डेट है, आगे पीछे भी हो सकता है। और मुख्य परीक्षा की जब आपकी डेट आएगी तो उसी टाइम पे आपका ये प्री का रिजल्ट आ जाएगा, और जब आपका इंटरव्यू के लिए आएगी जब डेट आपकी, तो उस टाइम पे आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य राज्य के जो आवेदक हैं उनके लिए 1250 रुपये है। और जो राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, इनके लिए 1000 रुपये है। और जो दिव्यांगजन हैं राजस्थान के, जो SC ST हैं, उनके लिए आपकी 750 रुपये फ़ीस पड़ेगी। अब यहाँ पर उन्होंने ये आपका डिवाइडेशन दे रखा है वैकेंसीज़ का। तो इन्होंने ईयर वाइज भी वैकेंसीज़ को डिवाइड करके रखा है। तो आपको बस इसमें ये देखना है कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करना है। बाकी इसमें आपका जो यहाँ पे दे रखा है कुछ और चीज़ें, तो बाकी इसमें जो आपका रिजर्वेशन वगैरह है, तो वो जो आपके राजस्थान के रहने वाले हैं उन्हीं को इसमें मिलेगा आपका। बाकी आपका इसमें जो कैटेगरीज़ वगैरह हैं हमने ऊपर की ओर डिवाइड किया था कि कितनी वैकेंसीज़ कहाँ से हैं, किस कैटेगरी से हैं, तो उसको आपको पहले अच्छे से समझ लेना है, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना है। और फिर आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें, आपका इनकम और एसेट सर्टिफिकेट वगैरह, इसमें आपकी जो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वगैरह में आपका ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो सब आपको, बाकी आपका इसमें जो ओबीसी के जो आपकी कैटेगरी के हैं उनके लिए
अब बात कर लेंगे इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आपके पास कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1916 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक व्यवसायिक की उपाधि धारण न करता हो। तो इसमें आपके पास विधि स्नातक आपका लॉ जो होता है, इसमें लॉ की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, व्यवसायिक की उपाधि आपको इसमें आपके पास होनी चाहिए। और बाकी इसमें नीचे भी दे रखा है, इंग्लिश में आपको देख लेना है, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल इसमें आपके पास होना चाहिए। तो एक ही आपकी इसके अंदर बस चीज़ मांगा गया है कि आपका इसमें ग्रेजुएशन, जिससे आप डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ होनी चाहिए, वो भी आपकी इसमें प्रोफेशनल है, वो होना चाहिए इसमें आपके पास। और बाकी इसमें दूसरी कंडीशन है, वो आपका है कि अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों रीति रिवाजों का आपको इसमें गहन नॉलेज होना चाहिए। फिर नोट में आपका दे रखा है, विधि स्नातक की अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है। तो इसमें फिर आगे दे रखा है, परंतु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व धारी करनी होगी। तो आपको इसमें जो है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप वो फाइनल ईयर में हैं या आपका फाइनल सेमेस्टर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि आपको जो आपका ये कंप्लीट है डिग्री, वो आपका मुख्य जो आपकी लिखित परीक्षा से पहले आपका ये सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए, आपको डिग्री आपको मिल जानी चाहिए पूरी। बाकी इसमें आपका अंदर ये आपका फिजिकल फिटनेस वगैरह दे रखा है, और एज इसमें आपका दे रखा है 21 से आपका इसमें कम नहीं होना चाहिए, और 40 से इसमें आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन हमने ऊपर की तरफ डिस्कस किया था कि जो आपके इसमें राजस्थान के जो रहने वाले हैं SC ST वगैरह, उनके लिए है, इसमें आपको मिल जाएगा रिलैक्सेशन वगैरह। और बाकी इसमें आपका जो और भी चीज़ें रहती हैं उसको आपको देख लेना है। तो बाकी इसमें आपका परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम आपका इसमें दे रखा है। द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज शेल बी कंडक्टेड इन 2 stages, that is preliminary examination and main. The marks obtained in the preliminary examination by the candidate who are declared qualified for admission to the main examination will not be counted for the final merit list. तो इसमें आपका 2 स्टेज का इसमें आपका रहेगा, और द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम्स द टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज। तो इसको आपको इसमें देख लेना है। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द मेन एग्जाम विल बी नॉट काउंटेड फॉर द डिटरमाइनिंग फाइनल लिस्ट। तो ये आपका जो रहेगा, वो जो आपका प्रीलिम्स में रहेगा, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा कि आप जब आप फ्री को क्वालिफाई कर लेंगे तो यानी आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर आपकी मेंस के बेस पे आपकी इसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो बाकी इसमें आपका टू क्वालिफाई फॉर मेन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट ऑफ SC ST कैटेगरी एंड PWD कैंडिडेट को 40% लाने पड़ेंगे प्रीलिम्स में और क्वालिफाई के लिए मेंस के लिए, और जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 45% लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग के लिए, मेंस के लिए। जो आप प्री एग्ज़ाम देंगे उसमें 40% SC ST और जो आपकी PWD कैटेगरी की इनके लिए 40% लाना पड़ेगा, और जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 45% आपको इसमें लाना पड़ेगा प्री क्वालिफाइंग के लिए, यानी मेंस में इंटर के लिए। और द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द इंटरव्यू शेल बी एज पर प्रैक्टिकेबल 3 times द टोटल ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। फिर ये सब जब इसमें आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा तो फिर आपको इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
फिर इसमें आपका वही दे रखा है, कैंडिडेट शेल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स इन ईच ऑफ द लॉ पेपर्स एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द मेन एग्जामिनेशन। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि 35% आपको ईच ऑफ लॉ पेपर्स एंड 40% आपको मेंस एग्जाम में, जो आपका मेंस रहेगा उसमें आपको लाने पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए, मेंस में, ओ सॉरी, आपको इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में आने के लिए। और प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी या एसटी कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो इसमें आपको 30% लाने पड़ेंगे और 35%, 30% ईच पेपर ऑफ लॉ और 35% आपको मेंस में। It shall be compulsory to appear in each and every paper of written test as also before the interview board for viva. A candidate who has failed to appear in any written paper or before the board for viva shall not be recommended for appointment. तो इसमें आपको याद रखना है, प्रीलिम्स आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मेंस आपका सब्जेक्टिव रहेगा, फिर इसमें आपका इंटरव्यू रहेगा। प्रीलिम्स में आपका 70% जो आपका रहेगा वेटेज, जो सिलेबस का वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका रहेगा लॉ रिलेटेड, और 30% आपका वो अलग रहेगा। और फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड एंड 30% आपका जो रहेगा गिवन टू प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। तो 70% आपका वो फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए रहेगा 70% वेटेज, और 30% आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जिसमें आपका दे रखा है द मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शेल बी 100 इन विच नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड शेल बी 100। ये आपका सारा रहेगा, और इसमें आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और आपका ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। लॉ में आपका सेम एज प्रेस्क्राइब फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर मेन एग्जामिनेशन। और फिर आपका हिंदी में क्या क्या रहेगा ये दे रखा है, और इंग्लिश में आपका क्या क्या रहेगा ये सब दे रखा है। मेंस में यहाँ पर आपका सिलेबस दे रखा है। लॉ केस में भी आपके 2 पेपर रहेंगे 100 मार्क्स के, और 3 घंटे का इसमें आपका पेपर रहेगा। लैंग्वेज में आपका पेपर फर्स्ट में आपका हिंदी ऐसे का रहेगा 2 घंटे का 50 मार्क्स का। सेकंड में आपका पेपर सेकंड इंग्लिश ऐसे का रहेगा 50 मार्क्स का 2 घंटे का, और इंटरव्यू आपका वो 35 मार्क्स का रहेगा। ये आपका सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, लॉ का पेपर फर्स्ट, लॉ पेपर सेकंड दे रखा है यहाँ पर पूरा सिलेबस, और लैंग्वेज में आपका क्या क्या रहेगा ये सब आपका दे रखा है, और इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर दे रखा है। तो ये आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी टाइम के बाद आई हुई है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अच्छे से आपको पहले से सिलेबस को समझ लेना है, फिर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो बाकी इसके अंदर आपका जो सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको जो आपकी ये वेबसाइट है, तो इस पे आपको HC और RAJ.NIC.in पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे आपकी सारी नोटिस वगैरह आएंगी आगे की। तो बाकी इसमें इतना ही है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बाकी इसमें आपका इतना ही है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ आपका दे रखा है, अगर आप यहाँ पर पूछना चाहें तो इन नंबरों पे भी आप पूछ सकते हैं। तो बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।